देखिए जदयू के प्रदेश कार्यालय में है और प्रदेश कार्यालय से बड़ी खबर दे रहे हैं कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है पटना के गांधी मैदान में। और अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंचे तमाम बड़ी अच्छा से बात की। अब क्या कहते हम तो आते रहते हैं, आप ही लोग हमसे नहीं मिलते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं। अच्छा। बड़ी अच्छा लगा हमको, ऐसा लग रहा था भगवान का दर्शन हो गया। हम क्या नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए जदयू के प्रदेश कार्यालय में है और प्रदेश कार्यालय से बड़ी खबर दे रहे हैं कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है पटना के गांधी मैदान में। और अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंचे, तमाम कार्यकर्ताओं से मिले और पूरा ऑफिस को भ्रमण किए, यानी सभी से मिलते हुए नीतीश कुमार जी अभी जस्ट यहाँ से तमाम जो जदयू कार्यकर्ताओं में भीड़ है। देखिए अभी जदयू के प्रदेश कार्यालय में तमाम लोगों से हम बात करेंगे। देखिए 7 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन होना है, उसमें क्या जदयू की बड़ी भागीदारी मिलेगी, क्या जदयू के कितने मंत्री होंगे, तमाम खबरें आप लोग को देंगे। निशांत जी को लेकर तमाम चर्चाएं चल रहा है यहाँ पे। मैम 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्या जदयू से कितने मंत्री होंगे? देखिए अभी तो कोई पूरी तरह से हमको भी नहीं पता है, वो तो जब रिजल्ट आएगा तो बनेंगे तो सब बन जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। सॉरी, तो बस यही है कि जो पहले में थे उसमें से कुछ चुने हुए लोग जा रहे हैं, जो पहले से मंत्री बैठे में थे उसमें से कुछ लोग जा रहे हैं, जो पुराने ही है जो जा रहे को मौका मिलेगा, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। देखिए ये तो योग्यता पे ये निर्भर करता है कि किनमें किनकी कितनी क्षमता और कितनी योग्यता है कि उनको हम मंत्री बना सके। अभी ये कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। अभी नीतीश कुमार जी आए, क्या कुछ संदेश दे, क्या कुछ मुलाकात हुई? अरे बड़ी अच्छा से बात की। अब क्या कहते हम तो आते रहते हैं, आप ही लोग हमसे नहीं मिलते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं। बड़ी अच्छा लगा हमको, ऐसा लग रहा था भगवान का दर्शन हो गया। हम क्या ही बताइए, इतना मतलब बहुत दिल आत्मा सब खुश हो गया। घुमा दिया, हाँ बहुत, पूरा कार्यालय में घुमा दिया, परिक्रमा करा दिए। हम लोग भी खुशी से परिक्रमा कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी मिला ये परिक्रमा करके। अभी भी इससे ये पता चलता है उनका अभी भी तोड़ नहीं है, उनके दिमाग का कोई आकलन नहीं उठा सकता है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। उनकी बराबरी करने के लिए अभी भी लोगों को सोचना पड़ेगा नीतीश कुमार क्या चीज है, वो किसी के समझ में नहीं आने वाला है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है 7 तारीख, किस तरीके से तैयारियां आप लोग? देखिए ये जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है वो शीर्ष नेतृत्व भी उसको जानेंगे। हम लोग कार्यकर्ता तो और आप लोग के माध्यम से ही जानने का प्रयास करेंगे और जानते हैं। और मंत्रिमंडल की जो बात है आप पूछ रहे हैं उसके बारे में हमने बताया। मैम आज नीतीश कुमार जी आए, लोगों को झुमा दिए, कभी उस गेट से जाए तो गेट से निकले और उधर से जाए उधर से निकले, कार्यकर्ता का मालूम नहीं चल रहा था। देखिए नीतीश कुमार जो है ना, एक पीस है बिहार के नेतृत्वकर्ता, विकास पुरुष। बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही नीतीश कुमार था, है और रहेंगे। इसीलिए कार्यकर्ता में आज तो इतना अच्छा उन्होंने बात किया, बोला क्या जब हम लोग छोटे वाले हॉल में बैठे हुए थे, कहे कि हम कल भी आ रहे थे लेकिन बारिश नहीं आने दिया। हाँ कल भी आ रहे थे लेकिन बारिश नहीं आने दिया और हम आते रहेंगे और हम तो आते रहते हैं। हाँ आप लोग से मिलने का प्रयास करते हैं। दिल्ली नहीं जाएंगे अब ना? नहीं दिल्ली जाएंगे, लेकिन उनका देखिए बिहार जो है, बिहार का अगर विश्वकर्मा अगर किसी को कहेंगे तो वो नीतीश कुमार ही हैं। और महिलाओं का जो आज सशक्तिकरण की बात आती है, विकास की बात आती है कि महिला घर से निकल के आज बाहर कंधे से कंधे पुरुषों के साथ मिला के जो चल रही है, वो अगर देन है तो माननीय नीतीश कुमार का ही देन है। जी मैं निशांत जी के रथ भी देखे, नीचे रथ जो चल रहा था जाके नेचर पड़ रहा तो घूमे हैं और अच्छी से बारीकी से देखे हैं। क्या कुछ बिल्कुल देखिए निशांत जो हमारे हैं उनमें छवि नीतीश कुमार की ही है। और पूरे बिहार के नेता वो बन चुके हैं, काहे कि वही छवि है नीतीश कुमार की, जो छवि है साफ सुथरी सामाजिक और एक बिहार के लिए समर्पित नेता, उसी तरह से निशांत जी में समर्पण का भाव देखा जा रहा है। पूरी जनता, पूरी बिहार के लोग, चाहे महिला हो पुरुष हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, जो भी है सारा लोग उनको नेता मान चुका है। काहे कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई है तो निशांत ही नेता बन सकता है बिहार का। और तीर छाप हमेशा बिहार में तीर ही छाप रहेगा। भले नीतीश कुमार ने आज दान दिया है, दान में दिए हैं मुख्यमंत्री का कुर्सी। आज अगर कभी इतिहास में नाम लिया जाएगा तो नीतीश कुमार का नाम दानी के रूप में लिया जाएगा कि उन्होंने दान के रूप में सम्राट चौधरी को सीएम का
कुर्सी देने का काम किया है। सम्राट चौधरी का बीजेपी के पहली बार बिहार में सरकार बनी है और पहली बार बीजेपी की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो क्या लगता है इस तरीके से अभी चर्चाएं चल रही है कि 16 सीट 16 मंत्री बीजेपी के होंगे, 16 मंत्री जदयू के होंगे, हाँ, तो कौन कौन से चेहरे हैं थोड़ा जानने का प्रयास नहीं करेंगे। ये मैं इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। ये जिस समय जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आप ही लोग के जरिए हम लोग भी जानेंगे, उसमें हम लोग का कोई जानकारी नहीं होता है विशेष, इसीलिए उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग और पूरे बिहार की जनता इंतजार कर रही है और जदयू का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है और बिहार के नेक्स्ट सीएम के रूप में निशांत ही आएंगे। इतना जान लीजिए, काहे कि बिहार की जनता तय कर चुकी है हाँ कि निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाना है, अभी तो दान के रूप में दिया गया है। देखिए बोल रहे हैं तमाम जो हाँ जी क्या बोलना चाहेंगे कोई भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का पद बहुत छोटा है जो है लोग संघर्ष कर रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी दो बार मुख्यमंत्री का पद उन्होंने दे दिया, दूसरों को दे दिया, ऐसा कोई देखे है कि कोई मुख्यमंत्री का पद कोई और किन्हीं को दे दिया गया हो, लेकिन इन्होंने किया और उन्हीं की राह में हमारे निशांत भी जा रहे हैं। कभी वो एक्सेप्ट नहीं कि हमको उप मुख्यमंत्री बनना है, बस जनता के बीच रह के काम करने के लिए। निशांत कुमार जी बिहार के नेक्स्ट सीएम होंगे, तमाम दो जदयू के नेत्री हैं वो बोल रहे हैं। और देखिए जदयू कार्यालय से बड़ी खबरें देखिए नीतीश कुमार जी आ जाए थे, पूरा प्रदेश कार्यालय को भ्रमण किए, तमाम लोगों को निर्देश दिए, तो हम तो आते ही रहेंगे, कल भी आना था लेकिन भारी बारिश के कारण वो नहीं आ। अच्छी बात है और जल्दी होना चाहिए, लेकिन चूंकि कुछ मजबूरी इलेक्शन था, मैं समझता हूँ 7 तारीख तो फाइनल हो गया है। 7 तारीख गांधी मैदान में भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसमें मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और हमको लगता है कि उसमें सब जितने भी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी की भी, हमारे पार्टी बीजेपी सारे वरिष्ठ नेता उसमें हाजिर रहेंगे और शिरकत करेंगे। नहीं वो माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा आते रहते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ऑफिस घूमते हैं, कुछ बातें कार्यकर्ताओं से मिलना, इसी बहाने लोगों से मुलाकात होती है और कार्यकर्ताओं में एक जोश बरकरार रहता है, तो हमेशा उनका रूटीन है। जब रहते हैं चले आए, कल भी आना था, बारिश की वजह से नहीं है, आज आए हैं, आगे पूरा भ्रमण किया, ऑफिसों का निरीक्षण किया, फिर आपके हॉल भी देखा, सब देखा, तो एक इनका रूटीन वर्क है, कभी कभी आना आके देखना इनका। मंत्री बन सकते हैं टीवी ये तो मतलब माननीय नीतीश कुमार जी और पार्टी के शीर्ष नेता जाने, लेकिन जहां तक हम लोग को रिपोर्ट है कि 16 की बात हो रही है, 50-50 की बात, जितना उनका शेयर था मेरा शेयर, जिसमें हमारे 2 मंत्री बन चुके हैं पहले से ही। बहुत बहुत बधाई। पहले हमारे नए मंत्रिमंडल में जो भी लोग आने वाले हैं उनको अग्रिम बधाई है और ये बड़ी खुशी का क्षण है, ऐतिहासिक होने जा रहा है। गांधी मैदान में 7 तारीख को संभावित है, जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल गठन होगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश अनुसार बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।